नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, कितना भी आपके मनाने के बाद वो इंसान मान नहीं रहा है और ऐसे में आप सॉल्यूशन खोजते हुए ऑनलाइन आए हो जहाँ पे आपको रिकमेंड किया गया नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है, बट तुम कॉन्टैक्ट करने के लिए आए हो और तुमसे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है और तुम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, लेकिन तुम उसको कर नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसके बाद तुम कॉल या मैसेज कर ही डाल रहे हो उस इंसान को। और जैसा कि हर बार होता है, तुम्हारे कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। अगर रिप्लाई भी करता है तो तुम्हारे मन का रिप्लाई नहीं करता है, मतलब तुम्हारे मूड से वो इंसान नहीं चलता है, क्योंकि तुम्हें फ़ोन करके पूछना होता है, उस इंसान का हाल चाल लेना होता है और इमोशनल बातें करनी होती है, जो कि वो इंसान नहीं कर रहा होता है। पहली बात तो उसका फ़ोन नहीं उठता, और अगर फ़ोन उठ भी जाता है तो वो इंसान तुमसे मूव ऑन करने के लिए बोलता है, ये बोलता है कि मुझसे बात मत करो, दोबारा कॉल मत करना, हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे, और दुनिया भर की चीज़ें जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं चलना होता। सुन के तुम हर्ट हो जाते हो और तुम्हारे सवाल के जवाब भी तुमको नहीं मिलता। तुम्हें एकदम गुस्सा होकर तुम उस इंसान से पूछना चाहते हो कि आखिर उसने ब्रेकअप क्यों किया। अगर उस इंसान के दम नहीं था प्यार निभाने का, तो आखिर उसने वादे क्यों किए तुम्हारे साथ। लेकिन स्टिल वो इंसान कोई रिप्लाई नहीं देता। वो इंसान उल्टे सीधे रिप्लाई देके बात को टरका देता है, टरकाने वाली बातें करता है। वो बोल देता है कि मुझे अब सिंगल ही रहना है, अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, घर वाले नहीं मानेंगे, दुनिया भर की चीज़ें वो इंसान आपसे बोलता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई समाधान तुम्हें नहीं मिलता है। अंत में बहस हो जाती है, बहस ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ वो हारने लगता है वो इंसान काट के तुमको ब्लॉक कर देता है और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ऐसे केस में भाई तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए दिया जाता है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल तुम्हें फॉलो नहीं हो रहा है। 2-3 दिन के बाद तुम मैसेज कर देते हो, मैसेज करने के बाद जैसा कि मैंने बताया रिप्लाई वगैरह नहीं आता है, तो फिर तुम उसी लूप में फंस जाते हो। बार बार यही होता है कि तुम उसके पीछे भागते हो, लेकिन उस इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। देखते देखते तुम्हारे ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर हो गया, लेकिन तुम्हारा पेन वही का वही रह गया है और सामने वाला एकदम मस्त। तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं हो पा रहा तो क्या करो, नो कॉन्टैक्ट रूल ज़रूरी भी है कि नहीं ज़रूरी है, इस पूरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए मेरे दोस्त बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं दोस्त तुम्हारा ब्रेकअप हाल फिलहाल में हुआ है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा, तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो भी बना दूँगा। फिर दोस्तों अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हें कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए, जैसे तुम घुमाओ तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाए, उसको रियलाइज़ जाए, या फिर ऐसा कोई तुम्हें मंत्र मिल जाए जिसको पढ़ते ही तुम्हारा एक्स पार्टनर उसकी गलती रियलाइज़ होने लग जाए, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस चक्कर में अगर तुम मेरे दोस्त बैठे हो तो वो इंसान कभी भी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करने वाला। अगर उसका हर जगह से ब्रेकअप भी हो जाएगा, हर जगह से उसको लात भी पड़ जाएगी, तो वो इंसान तुम्हारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम पहले सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि इसमें कोई ऐसा तरीका है जो सब कुछ तुरंत ठीक कर देता है। उसके लिए तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो मेरे दोस्त, तो तुम उस इंसान को और भी ज़्यादा पक्का कर रहे हो कि उसने ब्रेकअप करके तुम्हारे साथ कितना ही बढ़िया किया, क्योंकि हर बार जब तुम उसको कॉल या मैसेज करते हो उसको हर बार ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसने तुमसे ब्रेकअप करके ठीक ही किया। अब तुम मेरे को उस इंसान के सरदर्द बन रहे हो। तो उसे सुनने में कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि तुम बार बार जब उस इंसान को कॉल मैसेज करते हो, उससे दूर नहीं रह पाते हो, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, तो उस समय उसका मूड नहीं होता है, उस समय सिर्फ उसका मूड होता है नॉर्मल रहने का। उसमें उस इंसान का मूड नहीं रहता है इमोशनल बातें करने का। तो तुम उसमें बार बार अपनी बातें करते हो, बार बार साथ रहने के लिए कहते हो, तुम कहते हो उससे प्यार करने के लिए। जब उस इंसान की तरफ से प्यार नहीं आ रहा है तो मैं तो वो नहीं कर सकता। जैसे तुम ज़िद्दी हो चुके हो तो मैं रिलेशनशिप चाहिए हर हाल में। अगर तुमसे कोई आकर तुमको समझाए, कोई सज्जन इंसान, कि सुनो उसके पीछे भागना छोड़ दो, उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, उसके ऊपर तुम्हें प्यार क्यों आ रहा है, तो तुम क्या छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। अगर तुम्हें उस इंसान ने कहीं का नहीं छोड़ा तो तुम फिर भी उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? है कोई जवाब नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा जवाब हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं करती हूँ। मेरे दोस्त अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मेरे दोस्त किस प्रेम की किताब में लिखा है कि सामने वाला अगर तुमसे बदतमीजी कर रहा है, सामने वाला तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो तुम उसके पीछे भागो। किस प्रेम की किताब में लिखा है कि तुम प्यार मांगो जाके? प्यार, इज्जत ये सब मांगी नहीं जाती है मेरे दोस्त, ना मांगने से मिलती है, ना इसको मांगा जाता है, ना मांग के मिलेगी तुमको। तो सबसे पहले तो यही रुकना है। तो अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पाए तो एक चीज़ समझ लो, उस इंसान को कभी एहसास नहीं होने वाला है। उस इंसान को कुछ एहसास नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होने वाला, अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं फॉलो करोगे। तुम कहोगे सर मेरा मन नहीं करता सब कुछ करने का, मेरे किसी काम में मन नहीं लगता है, तो ये सिर्फ तुमने अपने आप को बातें बता रखी हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए कि तुम्हारा मन नहीं करता है। तुमको अगर ये चीज़ लग रही है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर नहीं है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारा एक्स पार्टनर मिल जाए तो तुम्हारे दुनिया की सारी पावर आ जाएगी और तुम पहाड़ उखाड़ के रख दोगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है दोस्त। अभी रही बात मन करने और ना करने की,
तुम्हारा भी कुछ मन नहीं करता, लेकिन तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये तुम 10 मिनट का बोरिंग वीडियो देख रहे हो बहुत ही ध्यान से इसकी बातें सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम की चीज़ है ये। और रही बात, अगर तुम्हारा किसी और काम में मन नहीं लगता है, अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बोल दे एक काम करो, रात भर एक पैर पर खड़े रहो, वीडियो कॉल करो मुझे, एक पैर पर खड़े रहो, तुम उस चीज़ के लिए भी रेडी हो जाओ, तब तुम्हारा मन करने लग जाएगा उस काम करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है उससे तुम्हारा एक्स पार्टनर मिलेगा। तो मन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुमको लगता है कि अगर तुम काम करोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, सब कहने की बात है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में निगेटिविटी आ रही है। निगेटिविटी में दोस्त क्यों आ रही है? क्यों तुम्हारे मन में निगेटिविटी आ रही है? क्योंकि तुम्हारे एक्स पार्टनर को हर बार मना करती है। जब भी तुम उसके पास प्यार की कोई स्कीम लेके गए, उस इंसान ने तुम्हें मना किया है, तुम्हें ना 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 और ना ही किया है उस इंसान ने। तो इससे तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ गया कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इतनी बार उस इंसान से रिजेक्शन मिलेगा, तुमको ऐसा लग रहा है। इसीलिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए बोला जाता है, ताकि तुम उसके पास बार बार ना जाओ। बार बार जाओगे तो रिजेक्शन मिलेगा तो तुम अपने आप को नकारा निकम्मा ही समझोगे और सिर्फ उस एक इंसान पर डिपेंडेंट हो जाओगे जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता। और एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि अगर सामने तुम्हारी कदर नहीं हो रही है, जिस जगह तुम्हारी कदर नहीं हो रही है, उस जगह जाना नहीं है। जाओगे तो सिर्फ बेइज्जत होकर वापस आओगे, जैसा कि हर बार होता है। गुस्से का और फ्रस्ट्रेशन का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो इंसान पहली बात तो तुम्हें हर्ट करता है और गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी चीज़, गलती खुद करता है, सॉरी तुमसे बुलवाता है। तुम्हारी कोई गलती है तब भी तुम सफ़र कर रहे हो, क्यों इतना झेल रहे हो उस इंसान के लिए? तो ये अत्याचार खुद पे करना बंद होगा। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो एक चीज़ में तो समझ लो, उस इंसान को कभी एहसास नहीं होने वाला है। तो सिर्फ इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो क्योंकि तुम्हें उसकी गलती रियलाइज़ करवानी है। उसे पता चलना चाहिए कि उसने किसको छोड़ा है। उसको भी तलब मचेगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा। लायक बनने का मतलब है तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। जो तुम ये आशिक बन के मेरे दोस्त घूम रहे हो, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो एंड में मेरे दोस्त एंड रिजल्ट इसका यही निकलना है, तुम्हें इंसान हर जगह से ब्लॉक कर देगा और तुम्हें झक मार के आगे बढ़ना पड़ेगा जैसे कि तुम आगे बढ़ रहे हो। और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तुम सिर्फ 3, 4, 5 साल बर्बाद करोगे जितना तुम्हारे पास वक्त है। इसके बाद तुम खुद ही लाइन पे आ जाओगे। तो जो काम 5 साल बाद होना है, 7 साल बाद होना है, वो काम तुम्हें अभी करना है। तुम्हें चैन तब भी नहीं पड़ेगा 5-7 साल बाद भी आगे बढ़ने का। तुमको हमेशा लगता रहेगा, कितनी भी ऊंचाई हासिल कर लोगे तो लगता रहेगा कि तुम्हारे एक्स पार्टनर को तुम पा नहीं पाए। तो इस भ्रम के साथ मेरे दोस्त नहीं जीना है। तुम्हें ये चीज़ लगनी चाहिए कि एक्स तुमको नहीं पा रहा है। आखिर तुम्हारे अंदर क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने अपनी वैल्यू गिरा दी है और उस नालायक एक्स के पीछे भाग रहे हो जिसको तुम्हें कदर नहीं है। उस इंसान के लिए कभी नहीं रोना है जिसको तुम्हारे आंसू की कदर ना हो मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, किसी भी तरीके से फॉलो करो मेरे दोस्त। 6-7 दिन की बात है, 7-8 दिन अगर तुम फॉलो कर लेगा, इसके बाद तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ने का मन नहीं करेगा। यही 6-7 दिन मेरे दोस्त तुम्हें दम लगाना है, दम लगा के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। अगर तुम फॉलो कर लिया तो मेरे दोस्त फिर तुम्हारे लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। फिर तुम्हें खुद रास्ता देखेगा, फिर तुम्हें खुद बढ़िया लगेगा। और जब तुम्हें खुद बढ़िया लगेगा मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा कि अपने एक्स पार्टनर को सबक कैसे सीखो। तो दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, ये बहुत ज़रूरी है और अचूक है ये। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे तो मेरे दोस्त सबसे पहले तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट आएगा। जब तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो सबसे पहले अगर कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो पेट्रोल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही।